हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं औरंगज़ेब के बारे में कि औरंगज़ेब को किसने मारा था। कुछ वहम ये डाला जाता है कि औरंगज़ेब को मराठों ने मारा था, लेकिन मराठों का इतना दबदबा नहीं था और मराठों में इतना बड़ा दिल भी नहीं था जो कि वो औरंगज़ेब से लड़ पाते, क्योंकि औरंगज़ेब की ताकत इतनी बड़ी ताकत थी, इतनी बड़ी सेना थी कि वो दूर दूर तक के लोगों को और राजाओं को डरा कर रखता था। बड़े बड़े राजा भी उससे लड़ने के लिए डरते थे। लेकिन दोस्तों, ये बताया जाता है कि औरंगज़ेब की मृत्यु एक आकस्मिक यानी कि वृद्धावस्था के कारण बीमार होने पर हुई थी। लेकिन दोस्तों, आपको वहम डाला जाता है, आपको ये बताया जाता है, जिसके बारे में झूठ फैलाया जाता है कि मराठों ने औरंगज़ेब को मारा था, लेकिन मराठों ने नहीं मारा था और ना ही किसी हिंदू राजा ने उसे मारा था, बल्कि औरंगज़ेब खुद ही अपनी मृत्यु से बीमार होकर मरे थे। औरंगज़ेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को 88 वर्ष की आयु में हुई थी। दोस्तों, अहमदनगर महाराष्ट्र में हुई थी। उनकी मृत्यु का कारण वृद्धावस्था थी और उनको बीमार माना जाता था। ऐसा बताया जाता है कि वो बीमार थे और उनकी बीमारी इस तरह थी कि वो बाद में उसका इलाज नहीं कर पाए, क्योंकि वे बूढ़ापे में पहुँच चुके थे। विशेष रूप से बताया जाता है कि बुखार और कमजोरी वह अपने शासनकाल के अंतिम 25 वर्षों से दक्षिण में मराठों युद्ध में व्यस्त थे और राजधानी से दूर रहते थे। मराठों को खूब जमकर लताड़ा था और मराठों को दूर दूर तक दौड़ा कर मारा था। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी कब्र के लिए साधारण व्यवस्था करने की इच्छा व्यक्त की थी, क्योंकि इसमें यह बताया जाता है कि उन्होंने एक सिंपल मकबरा नहीं जबकि कुछ ऐसा ही बताया था। और औरंगज़ेब के मृत्यु के बाद उनके शव को खुलदाबाद शहर में ले जाया गया, वहाँ दफनाया गया। उनकी कब्र जो एक साधारण संरचना है, आज भी खुलदाबाद में स्थित है। औरंगज़ेब ने अपने अंतिम वर्षों में टोपियाँ सिलकर अपने कफन दफन के लिए पैसे कमाए थे, जो 14 रुपये और 12 आना में बिका था। तो दोस्तों, इस प्रकार इनका जीवन व्यतीत हुआ था और ये बताया जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत गंभीर मामले किए थे। लेकिन ये बताया जाता है कि इन्होंने कुछ मंदिर तोड़े थे, लेकिन मंदिर नहीं तोड़कर वहीं पर अच्छे मंदिर बनवाए थे और अच्छी चीज़ें बनाई थी। तो मौत के कारण औरंगज़ेब ने अंतिम समय में दक्षिण में मराठों का जोर बहुत बढ़ गया था। उनके दबाव में आने के कारण उन्होंने अपनी सेना को पीछे नहीं हटाया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना।